हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं किससे डरें। देखते हैं बाइबल हमें किससे डरने के बारे में बताती है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वें भाग का 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किससे डरें? इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियालों में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमें किससे डरना है, लेकिन सत्य यह है कि आज हम यीशु का प्रचार करने में या बोलने में भी लोगों से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पे कोई इल्ज़ाम लगा दे, हमें अंदर कर दे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें उससे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, और वो सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए। जबकि पिता हम लोग जानते हैं कि हम लोग आज किस समय में चल रहे हैं। हे परमेश्वर, जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, जगह जगह तूफान, आंधी, सारे वो काम हो रहे हैं परमेश्वर जो आपका पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम अंत के दिनों में हैं। लेकिन परमेश्वर हम अपने मनों को फिरा नहीं पा रहे। वो इसीलिए पिता क्योंकि हम शैतान में हैं पिता। हम शैतान की बातों को सुनते हैं, आपके वचन को पिता हम सुनना नहीं चाहते पिता। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं अपने लिए और अपने जैसे हजारों करोड़ों लोगों के लिए पिता। हे परमेश्वर, आप हम सब पे अपना साया भरा हाथ रखें पिता। हे पिता, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं ताकि कोई भी पिता शैतानियत हमें डराने ना पाए पिता। हे पिता, आज हम आपका प्रचार करने में डरते हैं, आपके बारे में बात करने से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उठा के हमें जेल में डाल दे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ एक है, वो आप है पिता। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता। हे परमेश्वर, आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की मुसीबत, उनके घरों में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दूर हो जाए पिता। पिता, मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं पिता, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं, परमेश्वर आप उन सब की सहायता मदद करें पिता। मैं विनती करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो पिता पीने की आदत से मजबूर हैं पिता, जो गंदी बातों से मजबूर हैं, जो व्यभिचार से मजबूर हैं। हे परमेश्वर, आप उनको छू लें और पिता उनको भी आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं पिता। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप से खुद को बदल सकें परमेश्वर। हम लोग शैतानियत में हैं, हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाते पिता। लेकिन मेरा विश्वास है अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि पिता आप हमें बदलेंगे, आप हमें मौका देंगे पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि मौका केवल इसी ज़मीन पे है, माफ़ी सिर्फ इसी ज़मीन पे है। अगर हम एक बार मर के परमेश्वर हमारी आत्मा आपके पास पहुंची तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं पिता। लेकिन पिता, हम आज भी दुनियावी चकाचौंध में, शैतानियत में पिता हम फंसे हुए हैं पिता। आपने कहा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन परमेश्वर, ना हम खटखटाते हैं, ना हम ढूंढते हैं पिता। हम परमेश्वर आज के समय में सिर्फ भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं परमेश्वर, हमारी मदद करें पिता। मैं विनती करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो पिता मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं पिता। मैं किसी लायक नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर मेरी पिता इच्छा है कि मैं आपके लिए पिता ये सारी चीज़ें करता रहूँगा पिता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि आपके बिना हम एक
पल भी कुछ नहीं कर सकते पिता। पिता मैं भी शैतानियत में हूँ परमेश्वर, मैं अपने लिए भी विनती करता हूँ और अपने जैसे लाखों लोगों के लिए विनती करता हूँ परमेश्वर, आप हम सभी लोगों को माफ करें, क्षमा कर दें पिता। पिता सारी गलतियाँ सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ, सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगो इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।